हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सूरज सनी और आज आपके लिए लेके आया हूँ देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हमारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें किस्तों वाले क्वेश्चन कराइए। तो आज देखिए मैं आपके सामने किस्तों वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के ही किस्तों वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। और देखिए इसमें हम दोनों ही करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही। ठीक है कि किस तरह से हम किस्तों वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को, तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। एकदम झकास ट्रिक होगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए, जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि 1650 रुपए का ऋण 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मान लो जैसे देखो किस्तों की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो मुझे कोई फोन लेना है, ठीक है, सपोज करो मुझे 30,000 का कोई फोन लेना है और मेरा कोई बजट नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपए है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि मुझे फोन तो 30,000 का लेना है लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं दुकानदार से बोलूंगा भाई मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा, चलो मैं एक किस्त आपको 8,000 की दे दूंगा, एक किस्त फिर अगले महीने दे दूंगा। इस तरह से जो भी हम समय लेते हैं, तो अब दुकान वाला भी सोचता भी मेरा क्या फायदा होगा अगर मैं किस्तों पे लेता और देता हूँ फोन को। तो इससे क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दुकानदार का फायदा ये होता है कि दुकानदार को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और हमारा ये होता है कि हमें किस्तों के रूप में पैसे चले जाता है, जिससे कि हम 30,000 का फोन एक साथ नहीं ले सकते, हमने धीरे धीरे करके किस्तों पे फोन को दे दिया, सॉरी ले लिया। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करके हम फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, साधारण ब्याज की। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, देखिए मेरे पास जो धन है वो कितना है, मेरे पास जो धन है वो 1650 रुपए। ठीक है, और दर कितनी है, 10% है। ठीक है, और कितनी वार्षिक किस्तों में चुकाना है, मुझे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है और तीनों किस्तें कैसी होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो आइए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब मैं इसे 3 किस्तों में कराऊंगा, देखिए करने का तरीका देखिएगा किस तरह से करना है। तो मुझे यहाँ पे 3 किस्तों में ये क्वेश्चन 3 किस्तों में ये रकम क्या करनी है, चुकता करनी है, यानी कि जो ऋण है वो 3 किस्तों में चुकाना है। ये जो रुपए मुझे इसे 3 किस्तों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पे 100 लेके करते हैं, तो ये हमने इसे 3 किस्तों में इसे इस तरह से कर लिया। ठीक है गाइस, 3 बार हमने लिख लिया, अगर 4 होगा तो 4 बार लिखेंगे, 2 होगा तो 2 बार लिखेंगे, 5 होगा तो 5 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दर कितनी है, 10%। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो आपकी सबसे लास्ट वाली किस्त होगी, जब आप लास्ट वाली किस्त को चुकता करेंगे तो क्या उस पर आप ब्याज देंगे, लास्ट वाली किस्त पे आप ब्याज नहीं देंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लास्ट वाली किस्त पे कभी भी ब्याज नहीं जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो किस्त होगी ये हमारी लास्ट वाली किस्त है, तो इस पे तो 0%, जब इसका 100 का 10% निकालेंगे लास्ट वाली किस्त पे 0 ब्याज जाएगा, यानी कि इस पे कोई भी ब्याज नहीं जाने वाला है। दूसरी किस्त पे यानी कि जिससे पहली वाली होगी उस पे 10% की दर से 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हमारा 10 रुपए ब्याज लग जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है, तो अगले साल भी क्या होगा, 10% के हिसाब से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, अगले साल इस पे 20 रुपए लगेगा। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरह से हमने जोड़ दिया। चाहे आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 100 प्लस 110 प्लस 120, इन सबको जोड़ लीजिए तब भी आंसर यही आएगा आपका, मतलब सॉरी तब भी आपका जोड़ करके ये आएगा। अब हमें किस्त का मान निकालना है कि किस्त कितनी होगी, तो आप किस्त किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर किस्त जो भी आपको धन दे रखा है, धन कितना दे रखा है, 1650, 1650 को आप इस तरह से लिख लेंगे 1650। ठीक है, और ये हमारे द्वारा चुकाने वाली रकम है, तो कितना आया यहाँ पे 330 आया।
330 यहाँ पर रखेंगे। और हमने किस्त कितने की मानी थी? हमने 100 रुपए की किस्त मानी थी। ये जो हम 100 लेते हैं, हम किस्त मानते हैं कि मान लो हम 100 रुपए की किस्त दे रहे हैं, ठीक है गाइस, ये हम मानते हैं कि हम 100 रुपए की किस्त दे रहे हैं, तो ये जो 100 है वो हमारी किस्त है, ठीक है। तो हमने 3 किस्तों में चुकाना है, तो 100 की 3 मान लो। अब देखो लास्ट साल में 0% का ब्याज दिया जाएगा, उससे पहले 10 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, उससे पहले क्या होगा 20 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आता है? ये ब्याज आता है, तो टोटल हम इतने रुपए चुकता करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 100 रुपए पे कितने हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। तो एक किस्त कितने की पड़ रही है, आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस इसे काटिए, कितनी बार कटेगा ये? जब हम काटेंगे इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये लगभग करेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 1 16, यानी कि 5 बार कटेगा, ठीक है। अब हम 5 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। तो हमारी किस्त कितनी आ जाएगी? 500 रुपए की किस्त आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो किस्त आ जाएगी हमारी 500 रुपए की, ठीक है। तो कितने रुपए की किस्त आ जाएगी? 500 रुपए की हमारी किस्त आ जाएगी। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए करने का तरीका समझिए आप, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, करने का तरीका समझिए। देखिए हमने यहाँ पर 3 वार्षिक किस्तें हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो अगला आप खुद ही कर लेंगे। तो एक बार और दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है, तो हमने माना कि किस्त कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो हमने इसे 3 बार लिख लिया, 100 100 100, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि आपको लास्ट वाली किस्त पे कोई भी ब्याज नहीं जाएगा, जो आप सबसे लास्ट में क्या किस्त देंगे उस पे कोई भी ब्याज नहीं जाएगा, तो उस पे ब्याज कितना होगा? 0 होगा। अच्छा उससे पहले वाली पे क्या होगा? 10% के हिसाब से, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपए आएगा, यानी कि इस पे 10 रुपए ब्याज जाएगा। और उससे पहले जो दूसरे साल वाली होगी, जो फर्स्ट साल वाली होगी, उस पे भी 10% के हिसाब से ब्याज जाएगा, तो इसमें 10 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 30, कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, यानी कि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 330 रुपए हो रहा है, ठीक है। 330 रुपए। अब हम देखेंगे कि 330 रुपए 1650 रुपए पे कितने रुपए की किस्त बनाता है। किस्त हमने कितने की ली थी? 100 रुपए की ली थी, तो 1650 बट्टे 330 गुणा 100 कर लेंगे, इसे काटिए, 0 से 0 कटेगा, 33 से 165 कितने बार कटेगा? 5 बार, तो किस्त आ जाएगी हमारी 500 रुपए की, ठीक है गाइस। तो कितने रुपए की किस्त बनेगी? ठीक है, तो ये हमारा किस्त बन जाएगी, ठीक है। तो 500 रुपए की हमारी किस्त बन जाएगी। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। इस बार हमने क्या लिया है? देखिए 7,700 रुपए का ऋण है, और दर जो है 5% वार्षिक है, ठीक है। और समय कितना है? 5 वर्ष है, यानी कि इस बार हमें 7,700 रुपए को 5 वर्ष में चुकाना है, ठीक है। और क्वेश्चन वही सेम है कि हमें इसमें किस्त का मान बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने कितने की बनेगी। तो आइए, अब देखो अभी हमने किया था कि 5 किस्तें बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि 100 को 5 बार इस तरह से लिख देंगे, 100 यानी कि 100, ये 100 और 100, ठीक है। 5 बार हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट वाली किस्त होती है उस पर कोई भी ब्याज नहीं जाता है, तो यहाँ पे ब्याज क्या होगा? 0 होगा। अब देखें इससे पहली वाली में जब हम 100 का 5% निकालेंगे, 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे कितने रुपए का ब्याज जाएगा? 5 रुपए का ब्याज जाएगा। और यहाँ पे कितने का जाएगा? 10 रुपए का ब्याज जाएगा। तो यहाँ पे कितने का ब्याज जाएगा? 15 रुपए का ब्याज। और यहाँ पे कितने का ब्याज होगा? 20 रुपए का ब्याज, है ना गाइस। तो यहाँ पर ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ोगे तो 500 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 50 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? 50, 5 20 40 50 आ जाएगा। टोटल दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 550 आएगा, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? किस्त निकालनी है, तो किस्त निकाल दीजिए आप इस तरह से, ठीक है। किस्त निकालनी है तो किस्त कितने की आएगी? धन हमारे पास कितना है? 7,700 रुपए है, ठीक है। हमारे हिसाब से कितने की किस्त बनी है? 550 रुपए की किस्त बनी है, गुणा 100 रुपए, ठीक है। क्योंकि किस्त हम किस पे देखते हैं? साधारण ब्याज के लिए हमेशा हम 100 रुपए पे किस्त देखते हैं, ठीक है। तो 100 पे, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसे काट लीजिए भाई, कितनी बार कटता है देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 11 से काटिए, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा 70, ठीक है। चाहे तो इधर काट लीजिए या इधर काट लीजिए। इसे काटेंगे तो देखो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 20, और 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है।
ये आंसर आ जाएगा। तो कितने रुपए की किस्त बन जाएगी भाई? ठीक है, 1400 रुपए की किस्त होगी। ठीक है, 1400 रुपए की किस्त होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, पहले मैंने 3 वर्ष के लिए बताया था, 5 वर्ष के लिए बता दिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा से समझा देते हैं। देखिए, हमने कितनी बार लेना है, यहाँ पे उतने 100 लिखने जितने की वर्ष है। तो देखिए, यहाँ पे 5 वर्ष में चुकता करना है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपए की हम किस्त देते हैं। सिंपल सा फंडा होता है साधारण ब्याज में कि 100 रुपए की हम किस्त मान के चलते हैं। ये हमारे द्वारा मानी हुई किस्त है। और ये क्या होता है? ब्याज होता है कि पहली किस्त पे कितने रुपए का ब्याज जुड़ेगा, दूसरी पे कितने का ब्याज जुड़ेगा, तीसरी पे कितना ब्याज लगेगा, चौथी पे कितना ब्याज लगेगा, और 5वीं पे ब्याज क्या आएगा? 0 आएगा। 5वीं पे तो ब्याज लगेगा ही नहीं। तो ये हमारा ब्याज होता है, ये हमारा मूलधन होता है। तो दोनों को मिला के हमारी किस्त चली जाती है। और हमने कितने की किस्त मानी है? 100 रुपए की। तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं। ठीक है, तो कितने टर्म्स में करना है? 5 वर्ष में करना है तो आप 5 ले लीजिए। अगर 4 वर्ष में करना है तो 4 ले लीजिए। 3 वर्ष में करना है तो 3 ले लीजिए, और 2 वर्ष में करना है तो 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि लास्ट वाले वर्ष में कोई भी ब्याज नहीं जाएगा। अब क्योंकि ये 5 कैसे आया? 100 का 5% निकालेंगे आप तो 5 आएगा। ठीक है गाइस, 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा। तो 100 का लास्ट वाली किस्त में 0 ब्याज होगा, उससे पहले में 5 रुपए का ब्याज पड़ेगा। फिर इसी हिसाब से ब्याज 5 करके बढ़ता जाएगा। उससे पहले 10 का ब्याज पड़ेगा, उससे पहले 15 का, उससे पहले 20 का ब्याज पड़ेगा। या ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहली किस्त पे आपका 20 रुपए का ब्याज पड़ेगा, फिर 15 रुपए का ब्याज पड़ेगा, फिर 10 का, फिर 5 का, और सबको इधर ऐड कर लीजिए, किस्त आ गई। अब आपको कितने रुपए का धन है? 7,700 रुपए का धन है हमारे हिसाब से ये। लेकिन हमने किस्त कितने की मानी है? 100 पे निकालनी, तो 100 पे से सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1400 रुपए की किस्त आ जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। गाइस नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन फिर से हमने लिया है। देखिए, इस बार हमारे पास जो ऋण है वो है 16,960 रुपए का ऋण है, और ये 4% वार्षिक दर, वही साधारण ब्याज है। और समय इस बार कितना लिया हमने? 4 वर्ष लिया है। इस बार हमें 4 किस्तों में चुकता करना है, और 16,960 रुपए का ऋण है। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको होमवर्क के लिए देंगे। फिर हम सीआई के क्वेश्चन देखेंगे कि सीआई वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, और बहुत ही एकदम बिंदास ट्रिक से देखेंगे उन्हें। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 4 वर्ष है, तो आप 100 को 4 बार लिख लीजिए। यहाँ पर 100 और ये 100 यानी कि 100 को 4 बार लिख लीजिए। अब आपको पता है कि लास्ट वाली किस्त पे कोई भी ब्याज नहीं पड़ता है, तो देखिए लास्ट वाली किस्त पे जो ब्याज होगा वो 0 होगा। अब देखिए 100 का 4% निकालेंगे। ऐसा ही वाले तो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 का 4% निकालेंगे तो इस पे 4 रुपए का ब्याज पड़ेगा, इस पे कितने का पड़ेगा? 8 का पड़ेगा, और इस पे कितने का पड़ेगा? 12 रुपए का ब्याज पड़ेगा। इसे जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बोलिए। 8 4 20 यानी कि 24 रुपए का ब्याज आ जाएगा। तो किस्त हमारे हिसाब से कितनी बन जाएगी? 424 रुपए की बन जाएगी। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 4 वर्ष है तो 4 बार 100 को लिख लीजिए। अगर 3 वर्ष है तो 3 बार 100 को लिख लीजिए। अगर 6 है तो 6 बार 100 को लिख लीजिए, जितनी बार भी है। और एक किस्त पे क्या कर लीजिए आप? ब्याज को 0 ले लीजिए लास्ट वाली किस्त पे, और बाकी जितनी भी परसेंट की दर है उस हिसाब से आप जोड़ते जाइए किस्त पे। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल सेम होता है, तो इसलिए कोई भी घबराने वाली बात है। ठीक है, घबराना तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको घबराना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 के हिसाब से आप जोड़ते जाइए। तो इस पे 0 होगा, इस पे 4 रुपए होगा, इस पे 8 होगा, इस पे 12 होगा गाइस। ठीक है, तो अब हम किस्त यहाँ पे निकाल लेते हैं कि किस्त कितनी आएगी। तो किस्त देखिए हमारा वही फंडा है निकालने का। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है किस्त निकालने का। देखिए कितने रुपए? 16,960 रुपए है, और हमारी किस्त कितने की बन रही है? 424 रुपए की। और कितने पे? 100 पे, क्योंकि किस्त हम कितने की मानते हैं? 100 पे मानते हैं। काट लीजिए इसे, कितनी बार कटेगा? आई होप कितनी बार कटेगा? देखो 4 के बारे में कितना आएगा? 6 आएगा। 4 6 24, लगभग 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। ठीक है, 4 बार का मतलब एक 0 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितना आएगा? तो 4000 आ जाएगा। तो किस्त कितने की बनेगी? 4000 रुपए की आपकी किस्त आ जाएगी। ठीक है, ये किस्त आ जाएगी। तो एक किस्त कितने की होगी? 4000 रुपए की किस्त होगी। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे करके दिखाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार हमें कमेंट करिएगा। जिसे भी नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करिए, हम और कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसी में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा। और आई होप आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए,
और शेयर करिए। और ये हमारा एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, रेलवे ग्रुप भी, सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस्तों वाले। और बच्चों को बहुत डाउट रहता है किस्तों वाले क्वेश्चन में। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप मुझे करके दिखाइए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसे, ठीक है। अब आप मुझे करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैं आपको डिजिट दे देता हूँ 4200 रुपए, और समय दे देता हूं मैं आपको 5 वर्ष, और दर दे देता हूं यहाँ पे 10%, ठीक है। यहाँ पे दर मैं आपको देता हूं 10%। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा गाइस, ठीक है गाइस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा, ठीक है। जो जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे रिप्लाई करूंगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे हमारे क्वेश्चन को जवाब देते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब हम सीआई वाले क्वेश्चन देखते हैं कि सीआई वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। चलिए गाइस, देखिए गाइस, अब हम आपके लिए लेके आए चक्रवृद्धि ब्याज का वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। देखिए 16,400 रुपए का ऋण है, ये 16,400 है, ठीक है। तो 16,400 रुपए का ऋण है, ठीक है। और 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वार्षिक समान किस्तों में चुकाना है, 2 वार्षिक समान किस्तों में चुकाना है। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 16,400 रुपए का ऋण है और 5% की दर से और 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। तो ये सीआई का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि किससे चुकाना है, साधारण ब्याज से चुकाना है, सीआई से चुकाना है। और उसने बोला है कि जो वार्षिक किस्तें 2 वार्षिक समान किस्तों में चुकाना है, इनकी जो किस्त का मान है वो प्रत्येक क्या होता है, समान होना चाहिए। तो जैसे कि आपके हमने साधारण ब्याज के क्वेश्चन करे, जब हम एक क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लीजिए, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। तो कोशिश करिए एक क्वेश्चन को ठीक से समझने की। तो जैसा कि हमने यहाँ पे साधारण ब्याज के क्वेश्चन करे, अच्छा साधारण ब्याज के क्वेश्चन हमने 100 लेके किए थे, लेकिन इस पे 100 लेके ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और देखिए प्रत्येक किस्त का मान समान होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक किस्त क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए हमें दर कितनी दी है, दर दिया हमें 5%, ठीक है। 5% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 1/, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 1/20 कैसे आएगा इस, देखिए चलिए एक बार बता देते हैं ये 1/20 कैसे आया। तो 5% जो होता है, देखिए 1/20 कैसे आया, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो 5 ही करना 5, 5 दूना 10, कितनी बार का, 20 बार, है ना। तो 1/20 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 2 वर्ष के लिए कितनी किस्तों में बराबर बराबर चुकाना है, इसे 2 किस्तों में चुकाना है। तो यानी कि अगर 20 रुपए हम ले रहे हैं तो 1 रुपए का ब्याज लग के कितना हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसे, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 20 रुपए है और 1 रुपए का ब्याज लग के क्या होता है, 21 रुपए हो जाता है पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या होगा, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चलता है, स्क्वायर की फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो अगले साल क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि 20 गुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 21 गुना 21 हो गया, ठीक है। अब ये हमारी किस्तें होती हैं इधर वाली, इधर जो होता है ये हमारा किस्तें होती हैं, ठीक है, यानी कि अमाउंट होता है। अब हमसे बोला है उसने कि किस्त क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पहली किस्त कितनी है, 21 रुपए की है, दूसरी कितनी है भाई, 21 गुना 21। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समान करना पड़ेगा। अब देखिए समान करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 21 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 21 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 420 हो जाएगा। और यहां पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले दोनों को समान कर लो, क्योंकि किस्तें वो बोल रहा है कि किस्तें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, किस्तें समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने एक जैसा कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हमने 21 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 21 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ समान मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 20 गुणा 21 किया तो 420 आया, और यहाँ पे 20 गुणा 20 किया तो कितना आया, 400 आया। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस्तें देखिए समान हो चुकी है। देखिए 21 गुणा 21 करेंगे यहाँ भी कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, और 21 गुणा 21 करेंगे यहाँ भी कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ किस्त क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है। तो अब हमें किस्त का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है गाइस, किस्त का मान। तो देखिए इसमें किस्त किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम 100 नहीं लेंगे। आप देखिए हमारे पास धन कितना है, धन है 16,400 रुपए, धन है 16,400 रुपए। ठीक है, आयोग दिखाई दे रहा होगा, एक बार गाइस देख के बताइए भाई हमारे चिंटू मिंटू, दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास जो किस्त बनी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, दोनों को ऐड करेंगे 0 2 820 आ जाएगा। ठीक है, 820 आ जाएगा। 820 को आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और गुणा करेंगे आप 441। ठीक है, अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखिए तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 16,400 ये लिखी है हमने अमाउंट, और हमारी जो किस्त बन रही है ये किस्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 441 और ये इन दोनों को जोड़ के कितना है, 820। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए ये जाएगा 2 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कि 20 बार कटेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 गुणा 441 हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 8 8, तो हमारी जो किस्त आएगी इतने रुपए की किस्त आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारी किस्त आ जाएगी। आई होप सीआई का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दर को फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, दर आप फ्रैक्शन में बना लीजिए। तो देखिए 5% की दर है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन का मतलब इसे भिन्न में बना लीजिए। तो 5% की दर को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/20 आएगा। अब क्योंकि 2 साल का है तो पहले साल 20 से कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, इसमें स्क्वायर की फॉर्म में चलता है। अगले साल क्या होगा, 20 का डबल होगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21। अब हमसे पूछता है कि किस्तें समान होनी चाहिए, किस्त कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 गुणा 21 था, तो यहाँ पे हमें दोनों को समान करना पड़ेगा। तो 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ भी 441 हो जाएगा, यहाँ भी 441 हो जाएगा, दोनों तरफ किस्तें क्या आ गई, समान आ गई, यानी कि दोनों किस्तें समान होनी चाहिए। यहाँ भी कितना आएगा, 441 ही आएगा। ठीक है, तो कोई सी भी किस्त आप ले लीजिए। यहाँ पे 21 गुणा 20 करेंगे 420 आ जाएगा, यहाँ पे 20 गुणा 20 करेंगे 400 आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब हमें किस्त चाहिए, तो हमारे पास जो ऋण है वो 16,400 है, और इन्हें जोड़ के कितने 820 है, तो 16,400 गुणा 16,400 बट्टे 820 और गुणा जो किस्त है वो कितनी 441 की है। इसे सॉल्व करेंगे, ये कटेगा इससे 20 बार, और 20 गुणा 441 करेंगे तो 8,820 रुपए की किस्त आ जाएगी। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और लिया है ये, तो आई होप आपको सीआई का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको सीआई का क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके लिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, आप इसका मुझे कमेंट में आंसर करेंगे, और जो भी आंसर कमेंट में मुझे करेगा मैं उसे रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आइए हम देखते हैं आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका रिप्लाई करेगा मुझे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक एसी 21,800 रुपए, क्वेश्चन है एक एसी 21,800 रुपए नगद या 5,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। मतलब कोई एसी है, या तो आप उसे 21,800 रुपए में नगद खरीद सकते हैं, या 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट करके आप 2 वार्षिक किस्तों में चुका सकते हैं, बाकी जो पैसा बचा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि एक एसी है, या तो आप 21,800 रुपए में 21,800 रुपए देके आप उसे नगद खरीद लीजिए, या 21,800 रुपए आपके पास नहीं है तो आप 5,000 रुपए जमा कीजिए, और 5,000 रुपए जमा करने के बाद जो भी अमाउंट है उसका आप क्या कर लीजिए, 2 वार्षिक किस्तों में आप उसे चुका दीजिए। अब आपको यह बताना है, इसमें दर दे रखी है हमें 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है।
ठीक है, कि प्रत्येक किस्त कितने कितने की बनेगी। तो जो भी मुझे इसका कमेंट में आंसर करेगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मुझे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस। जय हिंद।